आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी बात को मानने के लिए तैयार हैं। तो हम पुनः बोल रहे हैं, आप ही नहीं, सब हमारे मित्र हो, सब हमारे परिजन हो, जो भी जहां तक आवाज पहुंचे, तो आप समझो हम आपको ही बोल रहे हैं। चाहे आप किसी नाम वाले हों, किसी रूप वाले हों, आपका मंगल, जैसे अपने घर वालों का सुख देखा जाता है, मेरा भाई कैसे सुखी उन्नतिशील हो, वैसे ही आप सब हमारे भाई हैं, सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे घर वाले हैं। क्योंकि हमारे प्रभु का पूरा संसार है, तो हमारे मालिक प्रभु हैं, तो सब हमारे भाई ही हुए, हमारे मित्र ही हुए। तो कोई भी शराब पीकर ना तो सांसारिक सुख ले सकता है और ना पारमार्थिक सुख ले सकता है। बिल्कुल लिख लो, इसका नाम ही है मदिरा। ये मदांध करके हमारी बुद्धि को दूषित करती है, हमारे सुकृतों का नाश करती है। नहीं, ये राक्षसी है। आसुरी वृत्ति को धारण करके फिर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। दूसरी बात, मांस, किसी भी जीव को अपना शरीर वैसे ही प्यारा है जैसे हमें अपना शरीर प्यारा है। हम किसी भी जीव की कितना, मतलब कितना निकृष्ट भाव है, हम दूसरे की हत्या करके उसके शरीर से सुखी होना चाहते, कितना भारी अपराध है। जब तुम्हारा नंबर आएगा, इसमें तुम्हारा भी तो आएगा। आज तुम बकरे को काटो, कल तुम बकरा बनोगे और तुम्हें भूंजा जाएगा जिंदा, क्योंकि उससे ज्यादा तुम्हें कष्ट मिलना चाहिए, वो ब्याज सहित। फिर क्या तुम बकरा नहीं बनोगे? तुम पशु पक्षी नहीं बनोगे? बनना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये ऐसी मांस खाने की वृत्ति क्या है? तुम देखो, गंदी चीजें, माँ उसके अंडे के अंदर क्या होता है, कितना लिबलिबा घृणित पदार्थ। तुम उससे बलवान बनना चाहते हो? अरे 1 महीने यदि ब्रह्मचर्य से रह जाओ, तो कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं कि जो रोज पाओ तुम्हें उतना पुष्ट करे जितना नमक रोटी खा के 1 महीने के ब्रह्मचर्य से आपको आत्मबल आएगा। ये गंदी बातें हैं। अच्छा, जुआ खेलना, आज तुम्हें लाभ मिल गया, कल एकदम तुम बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष जुआ में महादुख प्राप्त किए, तो तुम लोग मदिरा पीना, जुआ खेलना, मांस खाना और पर स्त्री के साथ गलत भावना से देखना या क्रिया करना, ये सब नरक का हेतु है। न यहाँ तुम्हें श्री वैभव मिलेगा, न परलोक में तुम्हें सुख शांति मिलेगी। इसलिए मेरी मित्रता मानकर, मेरी प्रार्थना मानकर ये बातें छोड़, ये महापाप है, जो महापाप के अंतर्गत आती है ये बातें, ये नहीं करना चाहिए। इससे आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको थोड़ी देर के लिए मदांधता चढ़ती है तो आपको लगता है सुख देते हैं, ऐसी बात नहीं। जितने भी नशे हैं वो केवल बुद्धि को शिथिल करने के लिए दिए जाते हैं। थोड़ी देर बुद्धि शिथिल हुई तो मुझे आनंद का अनुभव होता है। अगर यही बुद्धि हम नाम जप करके शिथिल कर दें तो परमानंद में डूब जाएं। भक्तों के अंदर एक अद्भुत नशा होता है नाम का, किसी और नशे की जरूरत नहीं होती। दिन में न रात में नींद नहीं, चैन नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, रात दिन नाम चल रहा है फिर भी रो रहे हैं कि हमारा नाम जप नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए। ऐसा नशा चढ़ता है, तुम्हें कैसे बताएं। अब वो सब तभी समझ में आएगा जब कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़ो, थोड़ा सतमार्ग में चलो। तो हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप छोड़ दीजिए और आपको भगवान सहयोग देंगे, बल भगवान देंगे। आप भगवान के अंश हैं, भगवान के जन हैं। ये अच्छे पदार्थ खाओ, संयम से रहो, व्यायाम करो, नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो। जो अर्थ शराब मांस में खर्चा करते हो वो किसी असहाय की सेवा में लगा दो, तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भाग्य तो खुल ही गया है, तभी आप यहाँ आए श्री जी के महल में, श्री जी के जनों के बीच में। अब आप इसे पुष्ट कर लो। जैसे आगे हमारी चढ़ाई पे गाड़ी हो तो हमें ब्रेक पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर जरा भी फिसले तो हम ब्रेक, ऐसे ही संयम नियम के मार्ग में चलने वाला उपासक ब्रेक पर ध्यान दे। अब तुम्हें ऐसे भी मित्र मिलेंगे जो फ्री पिलाएंगे, कसम खवाएंगे अपनी, और आपसे जाओ हम फिर आज से। ऐसा भी हो सकता है कि आपको धन देने वाला धन की हानि करने लगे, पर प्राण चाहे निकल जाए पर हमको गलत कदम नहीं रखना, तो सबसे बड़ा जो धनी है उसकी कृपा दृष्टि हो जाएगी। क्या दुर्लभ। एक दोहा 2-4 दिन से हमारे दिमाग में नाच रहा है। ताको कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बड़वा नलहि, जार सके खलतूल। रुई जो है वो बड़वा नल को भस्म कर दे यदि आपकी प्रसन्नता हो जाए, आपका कृपा हो जाए। क्या किसी की बाट जो होना, अगर प्रभु प्रसन्न हो गए फिर क्या मुश्किल है। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, घोर शत्रुता करने वाला उसका परम मित्र हो जाता है, सुमेर पर्वत भी उसके सामने धूल हो जाता है। भगवान का प्रताप अमोघ, सच्ची मानिए। इसलिए अभी जीवन का अवसर है कि आप सुधार पथ पे चल के भगवदानंद ले सकते हैं, जो किसी जन्म में आज तक नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। आज तक ये सब भोग चुके हो, सब कर चुके हो। अब वो प्राप्त करो इस जीवन में जो कभी नहीं प्राप्त किया।
उसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। भगवान की बड़ी कृपा है जो आपके ऐसी आस्था है कि कोई संत मना कर दे तो मैं उसके वचन के अनुसार चलूं, आप ये बात मान लो, पक्का आनंदित हो जाओगे। ठीक है? हाँ, कोई कसम नहीं है, कोई कसम नहीं है। एक कसम उसम सब ठीक बातें नहीं है। अरे कह दिया, बस यही हमारी बात है। आपने बोल दिया तो हाँ, कसम खाने की जैसे नहीं होते कि आज से हम ये कमजोर आदमी की बात होती है कि हम कसम खा दे रहे। कसम वचन दे दिया, बहुत बड़ी बात है। ने कह दिया कि नहीं पीना, आपने कह दिया नहीं पीऊंगा, बहुत बड़ी बात हो गई। अब इसमें कसम रखने की थोड़ी बात होती है। अरे बात निर्वाह करना है तो एक बात में हम अपने प्राण दे सकते हैं, कसम की क्या जरूरत है। और जो ऐसे ने तो गंगा कसम भगवान कसम ये तो खाते ही रहते हैं। बोले तुम सच्ची मानो, गंगा कसम कहते हैं। अब क्या जानो तुम गंगा जी को, क्या जानो तुम भगवान को, क्या जानो तुम गुरु को। वो कल क्या हो जाए तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कसम का मतलब होता है सत्य वचन। वो प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है, और सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अच्छे आचरण चलोगे तो आपका हृदय ही ऐसा हो जाएगा कि कोई लाख प्रकार से भी चाहे तो तुम भ्रष्ट आचरण नहीं करोगे।